नमस्कार, मैं ज्योति मौर्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ अब तक आपके साथ। और आज मेरे कैमरे के फ्रेम में आप जिसको देख रहे हैं ये समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश मौर्य जी हैं। तो आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे एसआईआर पर। आज हम एसआईआर पर बात करेंगे कि ये क्या है, इसमें कितने वोटें लिस्ट से कटी हैं, या जो मुस्लिम इतने कंप्लेन आ रही है कि मुस्लिम समुदाय का वोट ज़्यादा कट रहा है। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये पूरा क्या मामला है। तो सर, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, ये बताइए, ये एसआईआर में ये जो बीएलओ के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि ये लिस्ट जारी हो गई है, इनका वोट काटिए, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्या पूरा मामला है एसआईआर का? मामला ये है कि ये एसआईआर पे तो पूरा हंगामा पूरे देश में मचा हुआ है, और ख़ास तौर से मतदाता सूची का जो स्पेशल इंस्टीट्यूट रिवीजन का चुनाव आयोग ने मनमाने तरीके से शुरू किया है, जिसमें तमाम समस्याएं आ रही हैं। जी। और वोटर लिस्ट बनाने के लिए लेकिन निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को सुझाव को न मानते हुए एसआईआर कार्यक्रम को लागू कर दिया उत्तर प्रदेश में। जी। और एसआईआर में समाजवादी पार्टी अगर वो चाहते कि इसको किया जाए, कि उसका उद्देश्य था कि स्वच्छ और निष्पक्ष मतदाता सूची बने, जी। यही उद्देश्य है। जी। लेकिन एक तरीके से इनका एसआईआर एनआरसी है, और कहने के लिए एसआईआर है कि हम वोट बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इतना लोगों को पजिल्ड किया जा रहा है, इतने सबूत और कागज़ मांगे जा रहे हैं कि वो देने में भी गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी, अल्पसंख्यक क्या जो है, वो कुल मिलाकर के सरकार के इशारे पर, जो सरकार आज डबल इंजन की देश और प्रदेश में चल रही है, यह सरकार जानबूझ करके, और कहीं न कहीं संदेह लगता है कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। निर्वाचन आयोग का काम है कि देश में जो भारत में पैदा हो, जो 18 वर्ष की आयु पूरा करे, उसको स्वतः मतदाता बनाया जाए। यह भारत के संविधान में व्यवस्था है। जब भारत में लोकतंत्र लागू हुआ 1950 में, तो यह व्यवस्था दी गई कि संस्थाएं जिनका जो काम है वो करेंगी, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। लेकिन इस सरकार में जितना हस्तक्षेप बढ़ा है संस्थाओं को कमज़ोर करने का किया जा रहा है, आज उसी का नतीजा है कि आज यहाँ जो असली मतदाता हैं उनको सबूत मांगा जा रहा है। जो गलत करने वाले लोग थे वो भी वंचित हो जाएंगे। हाँ, और वो गलत करने वाले लोगों को कोई नहीं है, वो तो गलत कागज़ पत्र दे रहे हैं। लेकिन जो कमज़ोर और गरीब हैं, जो इस देश के निवासी हैं, 18, हमारी मांग है भारत निर्वाचन आयोग से कि एक भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जो 18 वर्ष की आयु पूरा किया है, और ये खुद ही संविधान में व्यवस्था है कि उनको मतदाता बनाने का काम करे। मतदाता ही देश की सरकार बनाने का काम करेगा। लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, लेकिन जनता जब वोटर होगी, जब वोट देने का राइट होगा, क्योंकि अब पहले राजा युद्ध लड़कर होते थे, या देश हमारा अंग्रेज़ों का गुलाम था। अब देश में भारत का संविधान बाबा साहब के अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से चलेगा। कि आज जिस तरीके से इनका उद्देश्य क्या है, मनुवाद के नाम पे, सनातन के नाम पे, और देश की सत्ता कुछ चुनिंदा हाथों में रखना चाहते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से देश के सामंतवादी ताकतें, पूंजीवादी ताकतें, जो देश की बड़ी पूंजीवादी 2%, 5% के लोग हैं, वो नहीं चाहते कि देश की सत्ता आम जनता के हाथ में या योग्य लोगों के हाथ में जाए और देश हमारा प्रगति करे। इसी का नतीजा है कि आज देश के हमारे अगल बगल के किसी देश से संबंध भी ठीक नहीं है। हाँ, जो हमारे पड़ोसी देशों से मित्रवत संबंध होना चाहिए, बहुत ख़राब संबंध हैं। बगल में चाइना मुँह बाए, लगातार हमारी सूचनाएं आ रही हैं कि हमारी ज़मीनें को पहले भी कब्जा किया, अब भी कब्जा करता रहा है, लेकिन सरकार उसको भी सही ढंग से निगरानी नहीं कर पा रही, देख नहीं कर रहा, सुरक्षा नहीं कर पा रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी हमारी मांग है, एसआईआर पे लगातार हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि लगभग 36 लाख मतदाता जौनपुर में थे, जो ड्राफ्ट 2025 का था, जिसमें 36 लाख में घर घर जा कर के, गांव-गांव जा कर के बीएलओ, सुपरवाइज़र और ईआरओ जो उनके एसडीएम हैं, और उस आधार पर 36 लाख मतदाताओं में लगभग 35 लाख 35 पॉइंट डाटा हमारे पास है, भी मैं आपको दे देता हूं।
तो उस डाटा को भी देता। उसमें 5,89,000 ASD सूची, जिसमें डेथ माने मृतक, शिफ्टेड, परमानेंट शिफ्टेड, एब्सेंट या और अन्य कारणों से 5,89,000 मतदाताओं को अलग कर दिया गया। लगभग समथिंग 30 लाख मतदाता जौनपुर में अलग हो गए कि उन्हीं का ड्राफ्ट रोल 6 जनवरी को आया, और 6 जनवरी को ड्राफ्ट रोल आ गया कि ये असली मतदाता हैं। ये मतदाता वो अलग कर दिया। किसने किया? ये जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया, ERO ने किया, BLO ने किया। 5,89,000 अलग कर दिया। मैं बता रहा हूँ, आप सुनते रहिए। 5 लाख, जब वो कैटेगरी अलग हो गई, उसकी 2-3 बार सुनवाई हुई, कुछ चंद लोग उसमें भी रिमूव होकर के इसमें आ गए। तो जब वो अलग कर दिए, तो अब क्या किस आधार पे इस सूची पर फार्म 7 का आप हंगामा देख रही हैं? लगातार सत्तारूढ़ के मुख्यमंत्री के इशारे पे, सत्तारूढ़ के नेताओं, जो मंत्रियों के इशारे पे, बाहर पूरे उत्तर प्रदेश में, उसका खास तौर से जौनपुर में मुस्लिम मतदाताओं को थोक भाव में और पिछड़े और गरीब मतदाताओं के थोक भाव में फार्म 7 पर BLO को धमकाया जा रहा है, उनको ID मांगी जा रही है, और यहाँ के मंत्री भी द्वारा दबाव डाला जा रहा है कि वोट काटो। तमाम उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं। इसलिए अब भी हमारे पत्रकार साथियों से मेरी मांग है, देश के न्यायपालिका से मेरी मांग है कि देश को जो मूल अधिकार, वोट का अधिकार आम जनता का है, किन्हीं भी सूरत में बचाने का काम करें। इस सरकार तो नहीं बचाने दे रही है कि वोट के अधिकार को भी खत्म करके और वोट करके पुनः सत्ता में बना रहना चाहती है। इसलिए खास तौर से हमारा मीडिया के लोगों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि ऐसी जो बातें आ रहे हैं आप उजागर करें, क्योंकि संस्था एक चौथा स्तंभ आप लोकतंत्र में माने जाते हैं, पत्रकार साथी और मीडिया मानी जाती है। तो मेरा आग्रह है, भारत के न्यायपालिका से उम्मीद है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद है, आज भी तारीख है बंगाल में कि आज बहस है, बंगाल पे SIR पे बहस चल रही है। बीच में इतनी दिक्कतें और भी कर दिया कि इतना परेशान कर रहे हैं। BLO लोग को इतना परेशान किया गया कि उसमें से 1-2 लोगों ने सुसाइड कर लिया। इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं ये लोग काम को लेकर। तो सर ये बताइए कि अगर SIR इतना ज़रूरी है तो ये पहले क्यों नहीं हुआ? पहले भी तो चुनाव होता था। अगर ये इतना ही ज़रूरी है, इनको लगता है कि फर्जी तरीके से वोट पड़ेगा, ये जो भी समस्या है, तो जैसे हर चीज़ को आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया, इसको भी कर दें, डबल वोट ही नहीं पड़ेगा। यही तो हम लोगों की मांग है कि आधार कार्ड, आप हर काम में आधार कार्ड का उपयोग है। आधार कार्ड से ले हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की लगातार मांग है कि आप आधार कार्ड से लिंक कर दो, और जिनकी उम्र 18 साल की है वो ऑटोमेटिक मतदाता बना दो और लिंक कर दो। हाँ, आधार कार्ड से आपके पास, उसी से आपका खाता खुलता है, उसी से सरकारी सुविधाएं आप दे रहे हो, वो हर जगह काम कर रहा है। कोई आधार कार्ड हमारे जीवन की सुख सुविधा का, हर चीज का वही एक जरिया बन एक सर्टिफिकेट है, प्रमाण है, वो भी सरकार ने ही बनाया है, आपने बनाया है। गलत और सही देखने का काम सरकार का है, फर्जी वोटर देखने का काम सरकार का है, आयोग का है। अगर ये क्या जरूरत है इस तरह बड़े पैमाने पे वोटर लिस्ट जीरो कर दी गई? 2003 की वोटर लिस्ट से कहा कि आपको एकदम चुप्पी 2003 की जो मतदाता सूची है वो कितनी फाल्स थी, और उससे मैप कराने की बात आई कि 2003 से माता पिता और दादा दादी नाना नानी, पति से आप नहीं करा सकते, भाई से नहीं करा सकते। भाई क्या दूसरी माँ से पैदा होता है? भाई तो एक से माँ बाप से। अगर बहू आती है, अगर वो अपने भाई से करा दे, एक ही माँ बाप का भाई बहन है ना, लेकिन नहीं कहा, प्रोगनी वही हो सकता है, नाना नानी दादा दादी। तमाम ऐसे मतदाता हैं जिनके दादा दादी हैं, ना माता पिता हैं, ना उनके ये हैं नाना नानी हैं, कहीं कोई पाला है, कोई पोसा है, वोटर है, लेकिन अब 2003 से मैप नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको मताधिकार से वंचित करने की साजिश। ये कुल मिला करके सरकार के इशारे पर कहीं न कहीं हमको लगता है कि इसमें सरकार इन्वॉल्व है, जो सरकार को आयोग उनके दबाव में काम कर रहा है। अब भी मेरी मांग है कि आयोग निष्पक्ष रूप से काम करे। जब से SIR शुरू हुआ है, किसी चीज की डेट इतनी नहीं बढ़ी है। SIR अभी 2 था, फिर उसके बाद 1 महीने और बढ़ गया, 2 महीने और बढ़ गया। ये हुआ था कि 2 फरवरी को SIR का लास्ट डेट है, लेकिन अब ये 10 अप्रैल हो गया है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि ये डे बाई डे, मतलब जितने भी अधिकारी हैं सारे कामों को छोड़ के सिर्फ SIR में लगे हैं? SIR इतना जरूरी है? SIR कोई जरूरी नहीं थी, वोटर लिस्ट थी,
वोटर लिस्ट में चेक कर लेते, जिन जो मरे थे, मृतक थे, जो बाहर चले गए उसको काट देते, फिर रिवीजन कर देते, उसी वोटर लिस्ट को बढ़ा देते। कोई जीरो करने की जरूरत या पीछे से करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप वोटर लिस्ट थी, गांव गांव डोर टू डोर जाता भी लो और उसको देख लेता, देख करके जिनको मृतक होते, जो कहीं बाहर चले गए हैं, जो फर्जी वोटर उनको बाहर कर देता और उसकी देख लेता, देख करके वो कर देते, सुपरवाइजर और एसडीएम कर लेते। अब आप बताइए, तय कर जो चाहेगा सुपरवाइजर, जो चाहेगा एसडीएम वही वोटर रहेगा। इस तरीके से काम कर रहे कि भाई आपके पास परिवार रजिस्टर है, कहीं से सूचना आपके भी पास सारे प्राप्त हुई पेपर्स थी। हैं, सारे पेपर हैं उनके पास, लेकिन जनता को परेशान कर रहे हैं। जनता ले आए मायके से, बहू ले आए कागज़ दे, हाँ पूरा कागज़। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आदिवासी वनवासी समाज के लोग हैं, उनके पास भूमिहीन है, न उनके पास घर है, न मकान है, न कागज़ है, न पत्तर हैं, ऑलरेडी वो वंचित हो जाएंगे। कुल मिला करके वंचित, दलित, पिछड़े, कमज़ोर, पीडीए के लोगों को ये मताधिकार से वंचित करके वही व्यवस्था राजशाही वाली तानाशाही सामंतवादी व्यवस्थाएं लाना चाहते हैं। और जो विषय है वो जनता का ध्यान भटका करके, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, कम महंगाई, बेरोजगारी और अन्याय, अत्याचार, लॉ एंड ऑर्डर से लोगों को भटकाने के मतलब उनके हट जाएं, इधर लग जाए लोग, ये सरकार की मंशा है। क्योंकि सब उत्तर प्रदेश देश बर्बाद करने की तरफ आज पूरा का पूरा इस देश की सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में दे करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेच रही है इस देश को। और देश के लोगों को, तमाम उद्योगपतियों को, जिन्होंने सरकारी पैसा लूट के लाखों करोड़ रुपया लेके विदेशों में, आज तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई। जैसा कि सर आपने कहा कि इससे पासी और वनवासी जो भी हैं वो लोग वंचित रह जाएंगे, तो जैसा कि सर एसआईआर से हट के मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि अभी चुनाव इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आम लोगों के लिए ही लड़ रहे हैं कि हर कोई वोट करे, किसी को कोई समस्या ना हो, लेकिन ये समस्या जब थाने चौकी पे आती है तो थाने चौकी पे हर जगह सर एक रेट फिक्स किया गया है कि इतना पैसा दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर पक्ष देता है तो भी काम होता है, विपक्ष देता है तो भी काम होता है। अब जिसके पास पैसा नहीं है, थाने चौकी सुनते नहीं है। और दूसरा मेरा ये मुद्दा है कि जब चौकी बनाए गए हैं, थाने बनाए गए हैं, तो वहाँ से मामले का निस्तारण क्यों नहीं होता? क्यों आए दिन डीएम के कार्यालय के बाहर, एसपी के कार्यालय के बाहर ये जो इतने पीड़ित रहते हैं उनके एकदम हुजूम लगा रहता है, एकदम भीड़ लगी रहती है आए दिन, ऐसा क्यों? ऐसा है, एकदम सिस्टम फेलोर है जी सिस्टम का हालत एकदम ख़त्म है, जर्जर है। और केवल थाना, तहसील, कलेक्ट्रेट, आप जहाँ देखो जनता किस्म केवल लूट मची हुई है, एकदम भ्रष्टाचार है, कहीं किसी को न्याय नहीं मिल रहा है और लूट मची है। सारा चाहे आप देख लो, सारे जगह लूट मची है, नीचे से लेके ऊपर तक। अब इनका जाने का समय आ गया है। अब कोई रास्ता इनके पास बचा नहीं है, तो गरीबों को वोट का करके अब सोच रहे हैं कि किसी हाल फिर दोबारा सत्ता में आ जाए। कल जो एक मामला हुआ है धन्यपुर मीरपुर का, सर उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब आप देखो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये है जो कि ये मामला सर 2-2.5 साल से ये अरे प्रशासन के ये नजर में था, प्रशासन के नज़र में भी था, हाँ। नॉलेज में भी था, लोग न्याय की मांग कर रहे थे, कितनी बार एप्लीकेशन दिया कितनी गया बार हर चीज के लिए। एप्लीकेशन दिया। जिस तरीके से अपराधियों ने या दबंग लोगों ने जा बहुत करके निंदनीय घटना है ये। हम इस घोर निंदा करते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, जी। कोई जाति का हो, कोई धर्म का, गलत तो गलत, सही तो सही। इस पे हमारी मांग जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें और परिवार को मुआवजा मिले और उनके साथ उनको न्याय मिले और ऐसे लोगों को गुंडा और गैंगस्टर के जेलों में भेजा जाए। जी। और सर एक मेरा सवाल ये भी है कि यहाँ पे ज़िले में जितने सरकारी शौचालय बने हुए हैं, 2 पे मैंने रिपोर्टिंग की है, जो एक जीजीआईसी स्कूल सदर के जस्ट पीछे ही है और एक पुरानी बाजार जो कि एकदम मेन रोड पे है, कि जो आम जनमानस है उन लोगों की सुविधा के देखते हुए जब आईएनटी पार्टी की सरकार थी तब बनाया गया था, तो अभी वो बंद कर दिया गया है लगभग 16 साल से, 10-12-16 साल से, ऐसे वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। और एक और नज़र में आया है जो ये नईगंज में है, कटघरा के पास अंजुगिल एकेडमी, सॉरी वहाँ पे है सर। तो ये सारे फंड आते हैं तो जा कहाँ रहे हैं? बता दिया आपको मैंने ना कि केवल 2 उदाहरण आपने दिया। आप कहीं भी जो भी सरकारी शौचालय है या अस्पतालों में शौचालय है, आप निरीक्षण कर लेंगी तो वहाँ लोगों को वॉशरूम जाने का मन नहीं करता। पेशेंट और बीमार हो जा रहे हैं, सरकारी अस्पतालों पे बंद पड़े हैं, पानी नहीं है, सफाई नहीं है,
बहुत हालत गंभीर है उत्तर प्रदेश की, और केवल लूट मची है, कोई देखने वाला नहीं है। अंधेर वो राजा चौपट नगरी का जो कहावत है वही स्थिति है। और एकदम उत्तर प्रदेश की हालत हर जगह ख़राब है। डेवलपमेंट के पैसे, आपका जो आप जल जीवन मिशन का आप देख रहे हैं कि गाँव की जितनी भी सड़कें थी सब ध्वस्त हो गई, कहीं पानी नहीं। और बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर हैं गुजरात मंत्री के, जी का विकास धंस गया है। हाँ हाँ, कोई यहीं जौनपुर में आप देख लीजिए, पूरा शहर की क्या हालत है, गांव की हालत आप देख लीजिए। मंत्री इनके घेरे जा रहे हैं, इन्हीं पार्टी के विधायक घेर करके और उनको जाने नहीं दे रहे हैं, और फिर जो सही बात उठाता है तो उसको कार्रवाई करते हैं। ये स्थिति है। मंत्री तो इनको अभी चुनाव आ रहा है, गाँव में घुसने नहीं पाएंगे, मारे जाएंगे। जनता अब पकड़ाई ली है। और उत्तर प्रदेश में अब केवल विकास के रूप में अगर अखिलेश के काम को लोग याद कर रहे हैं कि जब प्रदेश में अखिलेश यादव के 5 साल में चाहे मेट्रो का काम लिख लीजिए, चाहे एक्सप्रेसवे का काम लिख लीजिए, चाहे मेडिकल कॉलेज, जो हमारा मेडिकल कॉलेज हाँ 10 सालों में आज भी मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। उन्होंने दिया था, इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया था कि जौनपुर और आसपास के लोगों को इतना बड़ा फ़ायदा मिलता, लेकिन बिल्डिंग खराब कर दी गई। ठेके के चक्कर में बिल्डिंग भी जर्जर हो गई। यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है। वही हालत है डिपार्टमेंट और जिला अस्पताल का है। तो अब इनसे कोई उम्मीद लोगों को नहीं बची है, न इनको डेवलपमेंट में, विकास में, न कानून व्यवस्था में कोई अब इनसे उम्मीद नहीं। अब इनको जाने का समय आ गया है। जनता दिन गिन रही है कि कब चुनाव आए और कब इनको, लेकिन अब एक ही रास्ते पे, अब कोई इनके पास रास्ता नहीं बचा, तो उसी रास्ते पे वोट काट करके अब सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन जब एक तरफा जब जनता अगड़ाई ले लेती है तो कोई रास्ता नहीं बचता। ये इनका जाएंगे 2027 में, और उत्तर प्रदेश में जनप्रिय लोकप्रिय सरकार बनेगी जिसका नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव करेंगे, और पीडीए की सरकार होगी। हमारी जो पीडीए के लोग हैं, चाहे महिलाओं के लिए, उनको हमारे नेता ने कहा है कि हम 40,000 जो हमारी गरीब महिलाएँ हैं उनको ईयर में देने का काम करेंगे, उनको उठाने का काम करेंगे। हम पक्की नौकरी की बात करते हैं। ये सरकार में बताइए, कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी, आउटसोर्स पे भर्ती, कोई नौकरी है? ये गरीबों को बर्बाद करने का। बिहार में जब चुनाव हुआ था सर, 10-10 हजार रुपए दिए गए, लोग खुश होके भाजपा को वोट किए, फिर चुनाव के एक ही महीने बाद सरकार ने पैसे वापस लेने की मांग कर दी। भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है। जो ये तो 15 लाख खाते में 2014 के पहले ही भेज रहे थे, अभी जनता 15 लाख का इंतजार कर रही है, उसका हिसाब मांग रही है। ये लोग झूठे लोग हैं, झूठ बोलते हैं, और इनसे अब सब जान गए हैं इनका सब इनके बारे में। जो कहते हैं वो करते नहीं। ये झूठ, भारतीय जनता पार्टी सबसे झूठी पार्टी है। गरीब विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, और अल्पसंख्यक विरोधी है। और ये जाति और धर्म के नाम पर सत्ता में आए हैं, जाति का नफरत पैदा करती है ये भाई। और यह देश तभी विकास करेगा, समाज की प्रगति तभी होगा जब भाईचारा कायम होगा, जब नफरत मिटेगा, जब ये लोगों एकजुट होंगे। यहाँ ये कहा गया है ना कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान कैसे होगा? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। जब इस बात को, ये तो जात के नाम पे, गरीब अमीर के नाम पे, हाँ, और कमज़ोर करने का काम, लोगों को सत्ता से वंचित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे लोगों के अंदर अब समझ बढ़ी है। हमने जनपद जौनपुर में लोग, पीडीए के लोग एक होकर के भारतीय जनता पार्टी का 2024 में दोनों लोकसभा जीत करके सफाया करने का काम किए हैं, और 27 में हम जौनपुर में 9 की 9 विधानसभा पीडीए और समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी, और उत्तर प्रदेश का नेतृत्व समाजवादी पार्टी करेगी। जौनपुर की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? जनता से मेरे यही निवेदन है कि सही और गलत को आप देखिए, और आपको जनता से एक समाजवादी पार्टी की सत्ता में आएगी तो हम नौजवानों को रोज़गार देंगे, पक्की नौकरी देंगे, पक्की नौकरी, और हम आउटसोर्स को बंद करेंगे, हम किसानों को सुविधा देंगे मुफ्त, और 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे आम आदमी को। किसानों को मुफ्त, जैसे हमने पानी दिया था नहरों का, वैसे मुफ्त में बिजली देंगे किसान को। जलाने वाली बिजली हम 300 यूनिट सबको मुफ्त देने का काम करेंगे। और जो हमारा सरकारी संस्थाओं को हम मजबूत करेंगे, और हम प्राइवेट निजी क्षेत्र के लोग जो है निजीकरण को, उसको हम ख़त्म करेंगे, और आउटसोर्स पर एकदम वो करेंगे। क्योंकि और जाति गणना समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो जात के आधार पर सबको हम अवसर देंगे, जिनकी जितनी संख्या है भारी है उसको हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। किसी के साथ हम अन्याय नहीं करेंगे, हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। हम समाज में एक जैसे गुलदस्ता है,
हर जाति और वर्ग का उसको गुलदस्ता को सजाने का बनाने का काम करेंगे। ये हमारे नेता की सोच है। और जो भी हमारी सीटों पे लोगों को गलत चयन हुए हैं, आज हमारे 69,000 भर्ती में हमारे जो 27% आरक्षण मात्र मिला है हमको, जहां मेरी आबादी 54% है उत्तर आधे, उसमें भी आरक्षण में हमारे बीसी के, एससी के, एसटी के आरक्षण को भी तमाम जो सरकारी हमारी नौकरियां हैं, जिसमें सामान्य वर्ग के लोग नौकरी कर रहे हैं सरकार के गलत नीतियों के कारण, सरकार के लोगों द्वारा ऐसा कराया गया है। एक लगभग 20,000 से अधिक पदों पर हमारे बहन और बेटियां लखनऊ में धरना प्रदर्शन, हाई कोर्ट से जीते, सुप्रीम कोर्ट में ले गए, वहाँ उलझा करके उनको न्याय नहीं दिया जा रहा है। हमारी सीटों पे लोग नौकरी कर रहे हैं, सामान्य वर्ग के लोग। ऐसे बहुत पदों पे विश्वविद्यालय में आपको बता दें कि किसी देश के केंद्रीय विद्यालयों में कहीं कोई आरक्षण नहीं लागू है, सब वही वीसी हैं, वही प्रोफेसर हैं। कहीं हम लोगों के प्रोफेसर पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के नहीं हैं। जिससे जब अधिक हमारा जब ढांचे में हमारा प्रतिनिधित्व होगा तो हमको न्याय मिलेगा। और हम सुनिश्चित करेगी समाजवादी पार्टी कि हर जगह पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी संस्थाओं में जाए। यहाँ तक कि हम लोग बैकलॉग निकालेंगे, बैकलॉग करके भर्ती करेंगे। अनुपात जो है 27% का और 21% दलित का, एसटी का, उसको पूरा करेंगे।